रात के ठीक 12 बजे अंशिका बाथरूम में गई। बिजली अचानक चली गई थी और कमरे में सिर्फ एक छोटी मोमबत्ती की हल्की लौ जल रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा, पर उस अंधेरे में उसका प्रतिबिंब कुछ अलग सा लग रहा था। अचानक आईने में उसकी छवि मुस्कुराई, जबकि असल में उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंशिका ने डर के मारे पीछे हटकर कमरे में देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से आईने में देखा। अब उसकी छवि की आंखें असामान्य रूप से चौड़ी हो गई थीं और होठों पर एक भयानक जालिम मुस्कान थी। अंशिका ने कांपते हुए अपना हाथ उठाया, पर आईने वाली छवि ने कोई हरकत नहीं की। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें तेज हो गईं। फिर छवि ने धीरे धीरे अपना सिर एक तरफ झुकाया, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। उसकी आवाज आईने के भीतर गूंजने लगी, तुम असली नहीं हो, मैं असली हूं। अंशिका ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। आईने की छवि ने हाथ बढ़ाया और शीशे के पार से उसकी कलाई कसकर थाम ली। अंशिका ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कमरे में गूंज कर रह गई। अगले ही पल आईने के उस पार अंशिका खड़ी थी, सुनसान, जड़ और डरी हुई। बाहर आईने के इस ओर उसकी छवि मुस्कुरा रही थी, मानो किसी नए भयावह जीवन में सांस ले रही हो।